और बताया जाता है कि यही वाला वो स्थान है जहां पर तूती को जिंदा दफन कर दिया गया था, इसी पेड़ वाले हिस्से में। लेकिन उसकी रूह, उसकी आत्मा यहां पर भटकती रहती है। बड़े बुजुर्गों से और कहानियों में अक्सर इस बात को सुना जाता है कि जिस्म मर जाता है लेकिन रूह कभी भी नहीं मरती है। और इसी चीज़ की खोज में आज हम लोग आ चुके हैं उत्तर प्रदेश के ज़िले रामपुर में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विक्रम और आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर एक ऐसे हकीकत के साथ में जोड़ना चाहता हूं जिसे एक तूती के मकबरे के नाम से जाना जाता है। लेकिन लोगों ने उस मरी हुई औरत को रात के समय में देखा है, दिन के समय में उसकी आवाज़ें सुनी हैं। दोस्तों, यहाँ पर आज हम इस वीडियो के अंदर उस तूती के मकबरे का जिक्र करेंगे और उन सभी बारीकियों को आपके समक्ष लेकर आएंगे जो यहाँ से सारी की सारी जुड़ी हुई हैं। हम यहाँ पर सबसे पहले आसपास के व्यू को देखते हैं। पीछे वाले हिस्से में आप लोगों को कुछ यहाँ पर टूटा हुआ हिस्सा दिखाई देगा जहाँ पर कुछ कब्रें हैं और नीचे वाले इस पूरे के पूरे हिस्से में झाड़ फूस कुछ ज़्यादा ही हो चुका है। और इन्हीं झाड़ फूस के अंदर वाले हिस्से में दफन की गई थी तूती, और उसके पीछे की क्या कहानी है वो मैं आप लोगों को सीधा वहाँ ले जाकर ही बताने वाला हूँ। सात अक्टूबर 1774 को रामपुर एक अलग से रियासत बन चुका था और इसके संस्थापक थे फैजुल्ला खां। और उन्हीं के जब वंशज आगे बढ़ते चले गए तो उसी घटना के साथ में जुड़ी है ये वाली पूरी की पूरी जगह। अभी मैं आप लोगों को पहले यहाँ का रास्ता दिखाता हूँ कि उस तूती के मकबरे पे जाने के लिए हमें इस बीहड़, इस जंगल वाले पगडंडियों को क्रॉस करते हुए आगे की तरफ जाना है, जहाँ पर जाने का कोई प्रॉपर रास्ता नहीं बना हुआ है। आप लोग जब आगे की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले छोटे बड़े जो कीट जीव जिनावर होते हैं उनका भी आप लोगों को ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। और आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं। काफ़ी मुश्किलात के बाद हम लोग यहाँ पर आ पाए हैं और ये वाला पूरे का पूरा जो हिस्सा है जहाँ पर तूती को ज़िंदा दफन किया गया था वो इन झाड़ियों के पीछे वाले हिस्से में आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। थोड़े इतिहास के लम्हों को हम यहाँ पर आज देख लेते हैं। 1755 से लेकर 1765 के समय में 5वें नवाब यहाँ के रहे थे मोहम्मद यूसुफ अली खान, और वो अपने कुछ अलग शौक के लिए जाने जाते थे, प्रचलित थे। और उन्हीं के समय में एक बहुत मीठे मधुर वाणी में गाने वाली एक नृत्यिका और एक शायर जिसका नाम था तूती। वास्तविक जो उनका नाम है वो बताया जाता है सरदार दुल्हन बेगम। और ऐसा कहा जाता है कि उन नवाब ने उस तूती से कुछ ऐसी शर्त रखी या ऐसा उस समय का एक माहौल बना जिस चीज़ को मानने के लिए तूती ने इनकार कर दिया। इसके पीछे के दो मत है, दोनों मैं आप लोगों के समक्ष आज पेश करूंगा। और यहाँ पर इन झाड़ियों को हमें क्रॉस करके अंदर जाना है। देखते जाने का रास्ता कौन सा बनेगा, मुझे दिखाई दे नहीं रहा रास्ता। आराम से आइएगा भाई। काफ़ी ज़्यादा झाड़ फूस है यहाँ पे तो यार। ये इसका जाने का एक उचित रास्ता जो हमें मालूम पड़ता है। ये इसका बाहरी स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है हमें। ये बात तो हम लोगों ने भी सुनी है कि एक नवाब, एक राजा की एक से ज़्यादा रानियां हुआ करती थी और
नवाब मोहम्मद यूसुफ के द्वारा तूती को अपने हरम में, अपने ख्वाबगाह में शामिल कर लिया गया था, जिसके बाद में वो वहाँ पर नाचा करती थी, अपनी मधुर आवाज़ उनके सामने रखा करती थी। लेकिन जो बाकी रानियाँ थी उन नवाब की, वो तूती की सुंदरता देखकर या किसी और चीज़ से इतना ज़्यादा ईर्ष्या खाने लगी कि उन्होंने एक षड्यंत्र बनाया कि किस तरीके से तूती को मरवाया जाए। तो यहाँ पर नवाब के जो दूसरे भाई थे उनके साथ में तूती का संबंध जोड़ा गया और नवाब इस बात से खफा होकर तूती को सजा देने पर मजबूर हो गए। और बताया जाता है कि यही वाला वो स्थान है जहां पर तूती को जिंदा दफन कर दिया गया था। इसी पेड़ वाले हिस्से में अक्सर लोग ये बताते हैं कि जिंदा का जिंदा उस तूती को, उस बेगम को यहाँ दफन कर दिया गया था गड्ढा खुदवाकर, और उसके बाद में उनके प्राण पूरी तरीके से निकल सकें एक जेल बनाया गया था, जो आप मेरे पीछे ये पूरे का पूरा ऑक्टागोनल जो शेप देख पा रहे हैं, ये सारे का सारा जो हिस्सा है ये उसी खंड में, उसी भाग में आता है जहां पर तूती को जिंदा छोड़ दिया गया था। कुछ बारीकियां इसके अंदर बनी हुई है, जैसे कि ये वाला जो हिस्सा है ये किसी समय प्रॉपर जाली था, इस प्रकार से दिखा करता था, लेकिन वर्तमान में बिल्कुल टूट चुका है। और सामने की तरफ भी आपको कुछ हिस्सा दिखेगा जालियों का, कुछ पतली पतली ईंटें दिखाई देंगी, लाखोरी ईंटें, यहाँ का स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ऊपर की तरफ अपनी नज़रें आप यदि गड़ाएंगे तो आप लोगों को एक अलग माहौल यहाँ दिखाई देगा, और पूरे का पूरा हिस्सा इन लटाओं के बीच में, इन बेलों के बीच में आज धंसा हुआ महसूस हो रहा है। दोस्तों, अक्सर लोगों ने कुछ ऐसी कहानियां बताई हैं जिसको सुनने के बाद में अच्छे अच्छे लोगों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहानी ये बनती है कि तूती आज मर चुकी है, लेकिन उसकी रूह, उसकी आत्मा यहाँ पर भटकती रहती है, जिसकी वजह से लोग अक्सर यहाँ पर दिन में भी और रात के समय में भी आना बिल्कुल अवॉइड करते हैं, क्योंकि पास से गुजर रहे लोगों को न जाने कितनी बार उस मरी हुई तूती की पायल की, गाने की, चिल्लाने की, हंसने की आवाज लोगों ने सुनी है। कुछ लोगों का ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि वो आवाजें उन्हें दिन में भी आई हैं, कुछ लोगों को वो आवाजें मध्य रात्रि में भी आई है। इसीलिए हम लोग ये वाली वीडियो आज रात को भी यहां पर आकर एक्सप्लोर करेंगे और रात के समय में देखेंगे कि क्या हमें भी वो आवाजें, तूती की मौजूदगी आज महसूस होगी रात में या फिर नहीं होगी। लेकिन इस पूरे के पूरे मकबरे का ये वाला हिस्सा देखने के बाद में मजबूत से मजबूत दिल वाले इंसान का भी डर के मारे पसीना छूट सकता है। जिन लोगों को दिखाई देती है वो अपनी उस घटना को बाकी लोगों के साथ में शेयर करते हैं, बताते हैं। इस चीज को आप नेट पे भी चेक कर सकते हो, स्थानीय लोगों से भी पूछ सकते हो। अब इसके पीछे की क्या हकीकत है वो हम आज रात को यहाँ पर आने के बाद में खुद महसूस करेंगे और आप लोगों के समक्ष भी बताने वाले हैं। इस स्थान पर हम लोगों को ये गुम्बद के कुछ अंश जो दफन गड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, ये इसी मकबरे के ऊपर के हिस्से हैं जो आज यहां पर निगरानी ना होने की वजह से तोड़ दिए गए हैं, टूट गए हैं, खंडित हो गए हैं। तो दोस्तों, ये वाला जो हमारा आज का पूरे का पूरा पॉइंट था, दिन में इसलिए बनाया गया ताकि आप लोगों को रात के समय इस स्थान को देखने में, पहचानने में कोई दिक्कत ना हो, सारी बातें समझ में आ जाए। ज्ञानवी ब्लॉग को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, वेदांश रॉय 3393 मेरी आईडी है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।